आजकल मैं देख रहा हूँ कई सोशल मीडिया पोस्ट देखता हूँ जहाँ पे ब्राह्मणों के खिलाफ इतनी नफरत फैलाई जा रही है। इतनी नफरत फैलाई जा रही है, कुछ चंद लोग सरेआम ब्राह्मणों को गालियाँ दे रहे हैं और सरकार का इस पे कोई ध्यान नहीं है। या तो नई नई सोशल मीडिया चालू की है, या तो नया नया फ़ोन मिला है, दबा के ब्राह्मणों को गाली दी जा रही है जितना दे पा रहे हैं। और फिर कहते हैं कि ये अभिव्यक्ति की आज़ादी है। अगर अभिव्यक्ति की आज़ादी है, अगर उनको बोलने की अभिव्यक्ति की आज़ादी है, तो दूसरा जिसने पोस्ट की, जो मैं भी यहाँ पे आपको फुटेज दिखाता हूँ, मुझे नहीं पता ये कितना सही है। ये उन्हीं लोगों के द्वारा, दलित समाज के द्वारा ही ये पोस्ट की गई है कि इनको गिरफ्तार कर लिया गया। तो इस ब्राह्मण का क्या कसूर था? अगर उधर से गाली आ रही है और इसने अगर कुछ बोल दिया तो फिर उसे क्यों गिरफ्तार किया गया? क्या उसकी अभिव्यक्ति की आज़ादी नहीं है? सरकार में आज जो बीजेपी सरकार है, बीजेपी सरकार सिर्फ ब्राह्मण, ठाकुर और राजपूतों के बलबूते पे बनी हुई सरकार है। ठीक है, तुमको कोई वोट नहीं देने आता बीजेपी सरकार को। दलित वोट देते हैं मायावती को, अब देंगे चंद्रशेखर को। और तुम इतना घोर अपमान हो रहा है ब्राह्मणों का, और वो सिर्फ तुम बैठ के देख रहे हो, बैठ के सुन रहे हो। कोई कोई उस पर एक्शन नहीं लिया जा रहा है। ठीक है, हमारे देवी देवताओं को गालियाँ दी जा रही हैं, मंदिर तोड़ने की वो धमकियाँ दी जा रही हैं, मंदिरों को गाली दी जा रही है। यहाँ पे एक महानुभाव हैं जो एडवोकेट हैं ग्वालियर हाई कोर्ट में, जिन्होंने यहाँ पे लिखा है कि ब्राह्मण अगर, ये भी मैं फुटेज दिखा रहा हूँ आपको, ब्राह्मण अगर बिना पैसे के मंदिर में पूजा करने लगे तो हम मान जाएंगे। भाई क्यों करने लगेगा ब्राह्मण बिना पैसे के? आपको पता है जीडीपी में इन मंदिरों का कितना बड़ा हाथ है? ठीक है, मुझे बताओ ना। मैं तो इनका सम्मान करता था, ये बहुत एजेड थे, लेकिन जब इनकी पोस्ट देखी तो ऐसा लगा कि इनमें वकील कितने भी हो जाए ये हाई कोर्ट में, लेकिन इनकी बुद्धि जीरो है। आप कह रहे हो कि बिना पैसे के ब्राह्मण मंदिर में पूजा करे, तो आप बताओ ना कि आप बिना पैसे के एडवोकेटी कर सकते हो क्या? एक गवर्नमेंट सर्वेंट, आपके आरक्षण से मिलके जो गवर्नमेंट सर्वेंट बना है, क्या वो बिना उसके सरकारी नौकरी कर सकता है बिना पैसे के? नहीं कर सकता ना। तो थोड़ा बुद्धि लगाओ। आपको पता है वो ब्राह्मण सुबह 4 बजे उठ के भरी सर्दियों में मंदिर खोलता है। आप खोलते हो? आप उठते हो रजाई से? नहीं, 12 बजे आता है। भरी सर्दियों में 4 बजे जाता है, 10 साढ़े 10 बजे वो वहाँ से आता है, साफ सफाई करता है, रख रखाव करता है, और जिससे जीडीपी में कितनी हिस्सेदारी है, और उसी हिस्सेदारी से सबसे ज़्यादा लाभ तुम्ही को होता है। तुम्ही को कॉलोनियाँ मिलती हैं, तुम्ही को मकान मिलता है, तुम्ही को राशन मिलता है, और उन्हीं मंदिरों को तुम गाली देते हो। सरकार तो चुपचाप बैठी है। मनुस्मृति हमारा ग्रंथ है, हमारी पुस्तक है, जिसमें कोई भेदभाव नहीं, जिसमें हर चीज़ सही लिखी गई है। पढ़ा नहीं है इन्हें वैमनस्य फैलाना है, जिसमें जो एक नेता आता है चंद्रशेखर रावण, जो इन वैमनस्य की भावनाओं को इतना ज़्यादा बढ़ावा दे रहा है, और उस पर सरकार कोई एक्शन नहीं ले रही। सरकार को लगता है कि नहीं, बीजेपी को लगता है कि नहीं, मेरी सरकार गिर जाएगी। आपको पता है कि ठाकुर ब्राह्मण का साथ नहीं छोड़ेगा, और ना बनिया ब्राह्मण का साथ छोड़ेगा। ठीक है, रह गया राजपूत हमेशा अपनी आन बान शान के लिए मरे हैं, वो भी साथ नहीं छोड़ेंगे। सिर्फ अरे हम कहते हैं कि अगर तुम्हें शिक्षा का अधिकार दिया गया, तुम्हें संविधान का अधिकार दिया गया, तुम्हें आरक्षण का अधिकार दिया, तो उसको पढ़ के आगे बढ़ो ना। ब्राह्मणों में कौन तुम्हें गालियाँ देना है? तुम खुलेआम गालियाँ दे रहे हो, खुलेआम पोस्ट डाल रहे हो। क्या सरकार की नज़र नहीं पड़ती होगी? लेकिन सरकार को, बीजेपी को ये डर है कि उसकी सत्ता न चली जाए। भूल क्यों जाते हो? इसी बीजेपी पार्टी को उठाने के लिए कई ब्राह्मणों ने बलिदान दे दिए। ठीक है, वही ब्राह्मण शुरू से लेके बीजेपी पार्टी के साथ लड़ते लड़ते तुम 2 सीट से यहाँ तक पहुँचे। दलित वोट कभी मायावती को दे देता था, कभी उदित राज को दे देता था, कभी कन्हैया कुमार को अपना नेता मान लेता था, आज चंद्रशेखर को नेता मान लेता। हम कहते हैं सारा समाज एक साथ होके चले, हमें ना किसी को गालियाँ देनी, ना कुछ करना। लेकिन सरकार की आंखें तो नहीं बंद होनी चाहिए ना, सरकार को दिखना चाहिए। हैं, ब्राह्मणों को क्या मिलता है? ब्राह्मण ठाकुरों को क्या मिलता है सरकार से? ब्राह्मण ठाकुर सिर्फ सरकार बनवाते हैं और वो इसको वोट देते हैं जो देश के लिए काम करता है। उनको ना ही आरक्षण मिलता है, ना ही कोई सरकारी सुविधाएं मिलती है। जो मिलता है सो दलितों को मिलता है। ठीक है, और उसके बाद भी ब्राह्मणों को गालियाँ दी जाती हैं।
आप भगवान को खुलेआम गालियाँ दे रहे हो, पोस्ट डाल रहे हो, कोई एक्शन नहीं। साफ साफ वो कह रहा है कि हमारी जो लड़ाई है ब्राह्मणों से है, चंद्रशेखर रावण की, तो उस पर क्यों एक्शन नहीं लिया जा रहा है? क्यों? सबको खुला छोड़ दो। एक प्रियंका है बिहार की, जेडीयू की, यानी आरजेडी की कुछ है, प्रवक्ता है, वो साफ साफ कह रही थी कि जब तक शुक्ला वाजपेयी कुशवाहा नहीं लगाएंगे तब तक हमारा आंदोलन चलता रहेगा। क्यों सरकार ने संज्ञान नहीं लिया? जब हम ही को सब करना है तो हम तुम्हारी सरकार क्यों? हम तो नोटा पे वोट दबाएंगे ना, नोटा पे वोट डालेंगे। क्यों बनाए तुमको? आज ब्राह्मणों की महासभा इन्हीं सब चीज़ों 50 जो ब्राह्मण मिले, मैं धन्यवाद करता हूँ हमारे यहाँ के मेजर सुनील द्विवेदी को जो उस बैठक में शामिल थे। सारे ब्राह्मण नेताओं की बैठक हुई इसीलिए हुई कि एक लोगों को तो तुमने खुला छोड़ रखा है। अरे अधिकार है, कौन सा ब्राह्मणों ने तुमको रोका है? कौन सा ब्राह्मणों ने तुमसे कहा है कि भाई ऐसा मत करो, ये मत करो? किस ब्राह्मण ने रोका है? ब्राह्मणों को क्यों गालियां दे रहे हो? हम तुम्हारे फायदे के लिए लड़ते हैं, ठीक है? हिंदू राष्ट्र नहीं बनने दोगे। यदि तुम हिंदू राष्ट्र नहीं बनने दोगे, चलो ठीक है, हिंदू राष्ट्र सभी साथ में रहे, कोई बात नहीं, लेकिन किस बात के लिए ब्राह्मणों को है? ब्राह्मण पहले कांग्रेस में थे, कांग्रेस से निकले ब्राह्मण, कांग्रेस खत्म हो गई, आज कहाँ पहुँच गई? ब्राह्मण सपा से निकले, आज सपा कहाँ पहुँच गई? मायावती के साथ सबसे ज़्यादा ब्राह्मण था, इसलिए मायावती से सपा से, हाँ, बसपा से ब्राह्मण निकल गया, आज बसपा की क्या हालत हो गई? योगी आदित्यनाथ जी, हम आपका बहुत सम्मान करते हैं और हम हर धर्म का सम्मान करते हैं, हर नेता का सम्मान करते हैं। रह गई बात मायावती जी की या रह गई बात चंद्रशेखर की, और अब आते हैं भीमराव अंबेडकर बाबा साहब, हम उनका बहुत सम्मान करते हैं। लेकिन यदि जो बार बार पोस्टें डाली जा रही हैं ना कि तुमको भगवान मानना पड़ेगा संविधान, हम कभी नहीं भगवान मानेंगे। एक जो महापुरुष है उसको महापुरुष की तरह ही देखा जाए और हम उनका सम्मान करते हैं। और ये आप कहते हो कि हम भगवान का दर्जा नहीं, हम कभी नहीं देंगे। हम अपने बड़े बड़े ऋषि मुनियों को भगवान नहीं मानते हैं, जिन्होंने हमें शिक्षा दी। ब्राह्मणों को शिक्षा का अधिकार दिया गया, हमने शिक्षा कब छीनी तुम्हारी? तुम्हारे अंदर खुद वो चीज़ नहीं थी और आज भी नहीं है। इतना ही अगर तुम लोगों में दिमाग है तो छोड़ो ना आरक्षण। 40% ला के क्यों? बढ़ो 100% ला के, 90% ला के जातिगत आरक्षण खत्म करने की मांग करो, व्यक्तिगत आरक्षण पे आओ ना, आओ खड़े हो साथ में, नौकरी लेके साथ में खड़े हो। हम तो चाहते हैं, हाँ, और हम ये भी चाहते हैं कि दलित ज़्यादा दलित करते हैं कि भाई हमें मंदिर में पुजारी नहीं बनाते हैं मंदिर में पुजारी। हम तो चाहते हैं कि हर एक ब्राह्मण के बाद हर एक दलित पुजारी हो, हर 2 मंदिर में से एक दलित पुजारी हो। लेकिन शिक्षा तो लो, ज्ञान तो लो। ब्राह्मण ऐसे मंदिर में नहीं बैठता, वो पढ़ाई करता है उस चीज़ की, उसमें खर्चा होता है। और जो भाई साहब ने वो वीडियो पोस्ट की थी ना कि बिना, अरे भाई वो घर कैसे चलाएगा? उसी में से जो आपके जीडीपी में हिस्सेदारी होती, उसी से तुम लोगों को बहुत कुछ मिलता है, ब्राह्मणों को कुछ नहीं मिलता। ब्राह्मण सदैव देश के लिए मरते हैं। हम भीख नहीं मांगने जा सकते कटोरा लेके तुम्हारे जैसे कि मुझे ये दे दो, मेरे पास वो नहीं है, ठीक है? तुम्हारे पास एक घर ही रोटी नहीं होगी तो तुम 4 घरों में मांगोगे जाके, मुझे भी भूख लगी है, इधर मांग लो। ब्राह्मण नहीं मांग सकता, ब्राह्मण आधी खा के सो जाएगा, एक में पूरा परिवार खा लेगा। तो सबसे ज़्यादा तुम लाभ लेते हो। और मंदिरों को, मनुस्मृति हमारा ग्रंथ है, हम कई पोस्टें दिन रात गालियाँ दी जाती हैं उसको। जो गालियाँ देते हैं क्या उन्होंने पढ़ा है? मेरी सरकार से और योगी आदित्यनाथ से विनम्र निवेदन है, जो इस तरह की भ्रामक या वैमनस्य फैलाने वाली पोस्ट डालते हैं, इन पे आप एक्शन ले लो। और अगर आप फ्रीडम ऑफ स्पीच कह के एक्शन नहीं लेते हो, अगर आपको लगता है कि नहीं फ्रीडम ऑफ स्पीच है, हम एक्शन नहीं ले सकते, अगर आप एक्शन नहीं ले सकते तो फिर दूसरे पे भी मत लो, फिर ब्राह्मणों को जवाब देने दो, उन पे भी एक्शन मत लो। क्या हुआ? IAS कौन से वो वर्मा थे, अभी इसी आरक्षण की बदौलत IAS बने, IAS थे विशेष बने, और फिर बाद में ब्राह्मणों को गाली देने लगे। मीनाक्षी वही, क्या पढ़ा लिखा है फायदा? जब बार बार कहते हैं कि आज़ादी की लड़ाई, आज़ादी, आर्य बाहर से आए थे ब्राह्मण। अरे कहाँ से आए थे? हमें भी तो बताओ, ब्राह्मण आए कहाँ से? हमें बताओ ना, ब्राह्मण कहाँ से आए? ये बता नहीं पाते हो। आए कहाँ से थे आर्य, ये बताते हो सिर्फ आर्य बाहर से आए थे। दूसरे प्लेनेट से तो आ नहीं गए थे, आसमान से तो कूदे नहीं थे, ठीक है?
और अगर नाम गिनाऊं क्या क्या योगदान है, तुमको पता नहीं कि तुम्हारे पूर्वज हमारे ब्राह्मण और क्षत्रियों के पीछे खड़े रहे, ब्राह्मण क्षत्रिय राजपूत और बनिया के पीछे खड़े रहे जिंदगी भर। जब बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ हुई, मुगलों से लड़े, अंग्रेजों से लोहा लिया। पहला स्वतंत्रता संग्राम कौन सेनानी कौन था? मंगल पांडे था, चंद्रशेखर, ये सब लड़े हैं, सुभाष चंद्र बोस, ये सब लड़ते रहे देश के लिए। तुमने क्या किया? आज तुम उन महापुरुषों को गालियाँ देते हो, वीर सावरकर को गालियाँ देते हो जिन्हें काला पानी की सजा मिली, और तुम कहते हो कि कोई योगदान नहीं, कोई योगदान नहीं। अरे अपना इतिहास उठा के देखना, ब्राह्मणों के पीछे खड़े रहते थे, ब्राह्मण ठाकुरों के पीछे जब मुगल आए थे कि हमें बचाओ। ठाकुर हुए, राजपूत हुए, ब्राह्मण हुए, ठाकुर के घर में औरतें विधवाएं हो जाया करती थी, बच्चे यतीम हो जाया करते थे, वही ब्राह्मणों के साथ होता था, लड़ते थे। ठीक है, तुम सिर्फ पीछे खड़े रहते थे। इतने बड़े सूरवीर थे तो फिर ये क्यों कहते हो? अभी कहते कि हमारे बाप दादा बहुत बड़े सूरवीर, इतने बड़े सूरवीर थे तो तुमने फिर लड़ाइयाँ क्यों नहीं लड़ी? फिर ब्राह्मणों ने 5000 साल कैसे आप पे आधिपत्य जमा लिया? तो मेरा बार बार सरकार से विनम्र निवेदन, जो वैमनस्य की भावनाओं को फैला रहे हैं, जो ये समाज में जहर खोल रहे हैं, इस तरह की सोशल मीडिया पोस्ट बंद होनी चाहिए। इन पे कड़ा से कड़ा एक्शन लेना चाहिए। और फिर यदि जब कुछ होता है इनके साथ गलत, फिर ये दलित का रोना रोने आते हैं, मैं दलित हूँ। और कुछ चंद लोग हैं, सारे नहीं हैं, मेरे भी दोस्त दलित हैं, हम भी बचपन से यादवों के साथ रहे हैं, पढ़े हैं, लिखे हैं, खेले हैं, क्रिकेट खेला है, सब कुछ यादव ही हमारे दोस्त थे, दलितों के साथ भी हम रहे हैं। लेकिन ये जो चंद लोग हैं ना, चंद्रशेखर रावण है ना, यदि आपने इसको नहीं रोका, यदि इस पर कार्रवाई नहीं की, खुला छोड़ दिया, तो आने वाले समय में देख लेना भारत में गृह युद्ध की यही फैला है। क्या सोचते हो? यही सोचते हो ना कि ब्राह्मणों को मार देंगे, हम ब्राह्मणों से लड़ लेंगे। भाई कोई कमज़ोर नहीं होता, कमज़ोर मत समझना किसी को, ठीक है? कमज़ोर मत समझना। कहते हो ना कि हम हिंदू राष्ट्र नहीं बनने देंगे, अरे अभी तो तुम ब्राह्मणों से लड़ रहे हो, अभी तो तुम दिन रात संविधान चिल्लाते हो, संविधान। जिस दिन मुस्लिम 50% हो गए ना, उस दिन संविधान भूल जाओगे तुम, तब देखेंगे कौन सा तुम्हारा संविधान चलेगा। संविधान। फिर एक बात दोबारा से कह देता हूँ कि हमने अपने ऋषि मुनियों को भगवान नहीं माना, और तुम ये जो थोपना चाहते हो ना ब्राह्मणों का कि नहीं अम्बेडकर को भगवान मानो, अम्बेडकर जी सम्माननीय व्यक्ति है और हम उनका सम्मान करते हैं, लेकिन ब्राह्मण भगवान का दर्जा किसी को नहीं दे सकता। भगवान हमारे लिए भगवान है, और मैं सारी फोटोज़ इसी पे लगा रहा हूँ। कृपया करके ध्यान दें, और सरकार से विनम्र निवेदन है, ऐसे चैनलों पर, ऐसे लोगों पर रोक लगाई जाए। मैं तो ये सोचता था कि चलो 20-21 साल के लोग हैं, खून गर्म होगा तो बेटा, जब मैंने इन हाई कोर्ट वाले भाई साहब की देखी कि पूरी उम्र गुजर गई, तब भी यही कर रहे हैं, तब मुझे कहीं ना कहीं कि सरकार कुछ भी आरक्षण दे दे, बिना पढ़े लिखे भी नौकरी दे दे, तब भी वैसे रहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।